योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, आसपास के 2-4 देश और सुधर जाएंगे। इतनी पावर है। 2-4 देश? हाँ, 2-4 देश, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, ये सब सुधर जाएंगे योगी का इतना। पाकिस्तान को भी सुधार देंगे आप? पाकिस्तान को 2 मिनट लगेगा सुधरने में। योगी जी को खौफ ही इतना, जिस दिन वो शपथ लेंगे ना, जिस दिन वो शपथ लेंगे योगी जी प्रधानमंत्री जी के, उस दिन पाकिस्तान अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा, आरोप लगता है योगी जी पे कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं, ऐसा आज तक की किसी नेता ने नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष है, कुछ भी कहता रहता है, वो कहता रहेगा। मैम इसका रीजन ये है कि देखो जो हिंदू मुस्लिम अच्छे लोग हैं वो रैलियों में भी आ रहे हैं, योगी की में, मोदी की में, और जो कट्टर मुसलमान हैं जो हिंदुओं को दबाना चाहते हैं और उनको कुछ मतलब वैसे भड़काना चाहते हैं, उनका तो यही होगा कि देश से बाहर निकाला जाए। छोड़ छोड़ के अखिलेश जी की पार्टी को वो बाबा के साथ आ रहे हैं, बीजेपी में, तो कैसे मान ले हम कि अखिलेश जी आएंगे। चंद्रशेखर रावण, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो चंद्रशेखर रावण? कोई सपोर्ट करता है, वो दंगा कराने की साजिश रखती है, और कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता? कोई सपोर्ट नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करते किसी को, क्योंकि वो दंगा कराने की ज्यादा करते हैं, जातिवाद ज्यादा फैला रहे हैं। दिल ये जीत लिया है क्योंकि योगी ने बहुत अच्छे काम किए। मेन चीज गुंडागर्दी है, जो शिक्षा मतलब लड़की थी जो रात में नहीं निकल पाती थी, अब उनको निकला है। महिलाओं की सुरक्षा है, 112 कोने पे चले 112 नंबर खड़ी रहती है, सुरक्षा बहुत है, इसलिए योगी जी फिर द्वारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मेन चीज है, योगी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट उसी को दे, मतलब विधायक उसी को टिकट दे जो काम करे जनता के, ना उसी को जो 10 साल में दे दिया उसी को रिपीट करे, रिपीट नहीं करे। किसी की और की बारी आनी चाहिए जिससे पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा काम कर रहा है, ना कि उसी को बनाए पेड़। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में 9 सालों में कितने चेंजेस देखे आपने, कितना परिवर्तन देखा योगी जी के शासनकाल में? जी मैम, बहुत चेंजेस हुआ है यहाँ पे। पहले यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत होती थी, आजकल वो भी नहीं है। पहले रास्तों में निकलने में डर लगता था हमें भी और घर वालों को भी, आज वो भी बहुत कम हो गया है। और हमारे आगरा को ग्रेटर आगरा बनाया जा रहा है और बहुत से बदलाव भी हुए। आगे 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी को। योगी जी को जी हाँ। और कोई नजर नहीं आ रहा नहीं, योगी आदित्यनाथ जी काम भी अच्छे कर रहे हैं। ऐसा क्या है, मतलब योगी जी ने महिलाओं का भी दिल जीत लिया, आप जैसे जो जैन जी हैं, जो आप जैसे युवा हैं, उनका भी दिल जीत लिया है, तमाम वर्ग के लोगों का दिल जीत लिया है। मैम वो रोजगार युवाओं को दे रहे हैं तो दिल तो जीतेंगे ही। युवाओं को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा रोजगार चाहिए, उनको कमाई चाहिए, जो वो दे रहे हैं। बाकी जो जंतर मंतर पे तो दिल्ली में युवा बैठे हुए वो नहीं मैम, वो नीट वाले नहीं है, आपको भी पता है, आपके जो सहयोगी भी गए होंगे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नीट वाला लड़का कोई भी नहीं है वहाँ पे, और विपक्ष पार्टी है और सबसे ज्यादा वैसे लोग हैं जो भड़काऊ, जो हमारे जो हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। क्योंकि विदेशियों को क्या वो मिल रहा है उससे लाभ, जो वहाँ से फंडिंग आ रही है, खाना 2-2 हजार पैकेट रोजाना आ रहे हैं वहाँ पे, विदेश से आ रहे हैं, जो कोरियर होकर ना तो नाम आ रहा है ना कुछ आ रहा है। उनको क्या फायदा है इससे, नीट के पेपर से? उनको तो फायदा ही है कि अगर यहाँ पे शिक्षा कम होगी तो उनके देश में पढ़ने जाएंगे बच्चे, बट उनको यही है कि हिंदुस्तान को कैसे भी कैसे दबाया जाए। जो मोदी इतना सब हिंदुस्तान को इतना ऊपर उठा रहे हैं उसी के लिए कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़ पाए। बाकी आगे क्या लगता है कि योगी जी क्या कुछ करेंगे आगे यहाँ के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो है स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है। योगी जी ने अभी भी बताया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आएगा और भी फैक्ट्रियां आएंगी, सबसे ज्यादा रोजगार आएगा वो आगरा में आएगा, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। आगरा वाले लोग खुश है मतलब? जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुश है। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा, योगी बाबा। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, मतलब मैंने नहीं, हमने जब लोगों से बात की तो देखने को मिलता है कि हर वर्ग के लोग योगी जी को पसंद करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है? योगी महाराज जी के अंदर एक तो जाति बरादरी का वो नहीं है, वो सबको अपनी एक समाज से देखते हैं, वो सबको बराबर न्याय देते हैं, इसलिए हमें जातिवाद वाला कोई वो नहीं है रोल उनमें। बाकी पार्टियों में जातिवाद है, बाकी पार्टियों में जातिवाद चलता है, बहुत चलता है। लगता है बुलडोजर चलेगा या फिर लगता है साइकिल चलेगी? बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जो गलत काम करता है उनके घरों पे भी चलेगा, उनके सब चीजों पे भी चलेगा। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। साइकिल का क्या होगा? साइकिल का कुछ नहीं होगा, साइकिल वो तो गई, साइकिल का जमाना गया। आपको पता है विकसित भारत में अब बाइक आ गई है, इसीलिए साइकिल गई। साइकिल पे कोई नहीं चलना चाहता, साइकिल पे कोई नहीं चलना चाहता। अखिलेश यादव कह रहे कि आप लोगों को रोजगार दे देंगे। नहीं देंगे कब? उनकी सरकार थी जब तो उन्होंने दिया नहीं। उनके सरकार में घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल था,
घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। अभी हाँ। अभी आप लोग सुरक्षित है मतलब? जी हाँ। अभी कोई गुंडा माफियाओं कर रहा है? कोई नहीं। गुंडा माफिया कहीं छुपे बैठे हुए हैं। उनके राज्य में पुलिस के पास जाए तो पुलिस भी उन्हीं की बजाती थी जो उनको पैसा ज्यादा भरे। आज की डेट में अगर पुलिस में जाए कंप्लेन करें तो हमारी सुनवाई होती है। अच्छा, आरोप लगता है योगी जी पे कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं, ऐसा आज तक के किसी नेता ने नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष है, कुछ भी कहता रहता है, वो कहता रहेगा। मैम इसका रीजन ये है कि देखो जो हिंदू मुस्लिम अच्छे लोग हैं वो रैलियों में भी आ रहे हैं, योगी की में, मोदी की में, और जो कट्टर मुसलमान हैं जो हिंदुओं को दबाना चाहते हैं और उनको कुछ मतलब वैसे भड़काना चाहते हैं, उनका तो यही होगा कि देश से बाहर निकाला जाए। अच्छा, हाँ। चलिए चलिए, आपका क्या नाम है? जी मैं सत्यप्रकाश। क्या कहना चाहेंगे 2027 में क्या लग रहा है कौन आने वाला सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में, किसको देखना चाह रहे तो मैं बाद में कहूंगा। मैं हमारे जो जिलाधिकारी जी हैं उनकी तारीफ करूंगा हाँ। कि उनने बहुत तरीके से ऐसा पंडाल वगैरह ये सब चीजें व्यवस्था दिखवाई, किसी को किसी चीज की परेशानी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात। और अब बात रही सरकार की, जो कि 2027 में तो बाबा ही आएंगे, क्योंकि और अखिलेश जी कहते हैं कि हम आएंगे। अखिलेश जी के कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के अखिलेश जी की पार्टी को वो बाबा के साथ आ रहे हैं, बीजेपी में, तो कैसे मान ले हम कि अखिलेश जी आएंगे? तो अखिलेश जी के जो सपने हैं बस वो कभी पूरे होंगे नहीं। जो सपने हैं तो अपने सपने पूरे नहीं करेंगे आप? नहीं होने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे, हम नहीं होने देंगे। अच्छा जी। लेकिन अखिलेश यादव उम्मीद लगा करके तो बैठे। देखो उम्मीद पे तो दुनिया खैर विश्वास भी करती है और कायम भी है, बाकी जो सच्चा है सही काम कराता है उसकी उम्मीद भी पूरी होती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो बाबा के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो बाबा के पास ऐसा क्या है? भगवा चोला पहन रखा है और परिवार है नहीं। लोग कहते हैं कि भाई जिसका परिवार हो तो परिवार का दुख दर्द समझे। अखिलेश यादव कहते हैं कि परिवार नहीं, दुख दर्द क्या समझेंगे परिवार का? जनता का दुख दर्द क्या समझेंगे? कैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका दर्द क्या समझेंगे? देखो बाबा के अंदर सबसे बड़ी बात है ना, उनके अंदर है युवा। अब युवा पढ़ाई नहीं करे, कहे कि मेरी नौकरी लग जाए, तो कैसे लग जाएगी? वो किसकी सरकार में होता था? अखिलेश जी की में, समझ रहे हो? तो आजकल मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कामयाबी ना मिले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझे? ये तो बातें बनाने की हैं समाजवादी पार्टी की, जो कैसे भी बनाए। सच्चाई तो यही है कि 2027 में तो बाबा ही आएंगे। हाँ, आएंगे नहीं, चलेंगे और दौड़ेंगे। अच्छा, एक नाम है जो सबसे ज्यादा इस वक्त है, जो उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहता है युवाओं के बीच में, खासकर चंद्रशेखर रावण। आप लोग कितना सपोर्ट करते हो चंद्रशेखर रावण? कोई सपोर्ट करता है, वो दंगा कराने की साजिश रखती है, और कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि सपोर्ट नहीं करता? कोई सपोर्ट नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करते किसी को, क्योंकि वो दंगा कराने की ज्यादा करते हैं, जातिवादी ज्यादा फैला रहे हैं, इसलिए कोई दंगा कोई नहीं करता। जातिवादी फैला रहे हैं। मेन चीज मैं लेता हूँ दिल्ली का जंतर मंतर, जैसे छात्रों के साथ जो विरोध हो रहा था, छात्रों ज्यादा आज बहुत बड़ी जीत हुई है छात्रों की, क्योंकि प्रधान ने इस्तीफा दे चुके हैं वो, इसलिए छात्रों की बहुत उत्साह है आज। क्योंकि अगर ये पहले मान जाते तो इतना विरोध नहीं होता छात्रों का, लेकिन इन्होंने छात्रों का हर जिले में विरोध हुआ है, तब जाके प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है छात्रों को इसमें। और 2027 की बात करूं, जो विधायक जो बीजेपी नाम से वो चुनाव चिन्ह ले लेते हैं कमल का और जीत जाते हैं, और मेन चीज काम नहीं कराते। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भले निर्दलीय खड़ा हो, जो जनता के आगे काम करेगा उसी को वोट देंगे, न कि किसी पार्टी पे। योगी जी पे भरोसा लग रहा है कुछ? योगी जी पे बिल्कुल भरोसा है, पूरा भरोसा है योगी जी पे, और बाकी पार्टियों पे नहीं? बाकी पार्टियों पे भरोसा नहीं है। बीजेपी पे किसी पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी? कांग्रेस जनता पार्टी तो कोई पार्टी नहीं है, वो तो छात्रों के लिए एक उत्सव बना रही है, कोई पार्टी नहीं है उनका। कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है, वो पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं, उन्होंने छात्रों के साथ जो आंदोलन किया था उसमें सम्मिलित हुई थी, लेकिन उनकी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे युवाओं के बीच में मैंने भी कहा कि चंद्रशेखर रावण वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है, ऐसा चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि युवा वो हमें सपोर्ट करते हैं। आगे इलेक्शन में लग रहा है कि आप लोग उनको वोट के माध्यम से सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं कोई वोट नहीं देगा किसी को, क्योंकि अब वोट आदमी जाग चुका है, आदमी सोशल मीडिया पर देख रहा है रोज, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री लग रहा है 27 में योगी जी बनेंगे? योगी जी बनेंगे बिल्कुल 2027। आप जैसे युवा लोग बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 2027 में योगी जी बहुमत से जीतोगे। बहुमत से जीत? अभी से तय कर दिया? अभी से तय कर दिया। 100 में से 100%। सालों में ऐसे कैसे आपका दिल जीत लिया कि मतलब आप लोगों ने अभी तय कर दिया कि दिल ये जीत लिया है क्योंकि योगी ने बहुत अच्छे काम किए। मेन चीज गुंडागर्दी है, जो शिक्षा मतलब लड़की थी जो रात में नहीं निकल पाती थी, अब उनको निकला है। महिलाओं की सुरक्षा है, 112 कोने पे चले 112 नंबर खड़ी रहती है, सुरक्षा बहुत है, इसलिए योगी जी फिर द्वारा मुख्यमंत्री बनेंगे। 9 सालों में योगी जी के बहुत कुछ बदलाव हुआ है। 2027 में और बचा हुआ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहले से तो बहुत सुधार हो गया। हाँ। जी मतलब
उम्मीद लग रही है कि आगे और कितना बदलाव कर सकते हैं अगर सरकार जो भी कोई आती है? ऐसे ही सरकार चलती रहे तो लंदन बन जाएगा, लंदन। लंदन बन जाएगा। बिल्कुल। योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, आसपास के 2-4 देश और सुधर जाएंगे। आसपास पावर के है। 2-4 देश? हाँ, 2-4 देश, बांग्लादेश हुआ, ये श्रीलंका हुआ, ये सब सुधर जाएंगे योगी का इतना। पाकिस्तान को भी सुधार देंगे आप? पाकिस्तान को 2 मिनट लगेगा सुधरने में। योगी जी को खौफ ही इतना, जिस दिन वो शपथ लेंगे ना, जिस दिन वो शपथ लेंगे योगी जी प्रधानमंत्री जी के, उस दिन पाकिस्तान अपने आप सुधर जाएगा। अपने आप सुधर अपने आप, कोई तोप चलाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ खौफ से ही जिस दिन शपथ लेंगे वो और यहाँ के विपक्षी नेता जो बैठे हुए कह रहे हैं कि कुछ हमें भी नहीं कर पाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में खत्म मिल है जाएंगे। बिल्कुल, योगी और योगी ओनली। अखिलेश यादव कैसे खत्म हुए? अगले ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे योगी के आगे। साइकिल नहीं चलेगी। पहली बार ऐसा हुआ सत्ता में 2 बार योगी जी आए, आज तक कोई दूसरा की सरकार नहीं बनी है उत्तर प्रदेश में। पहली बार बनी है योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, 2 बार वो भी स्पष्ट बहुमत से, कोई नहीं बना है। और तीसरी बार हैट्रिक, कोई नहीं रोक पाएगा। कमल खिलेगा, साइकिल बिल्कुल चलेगी? खिलेगा, कीचड़ से ही खिलता है कमल और फूल खिलेगा। साइकिल का क्या होगा? घर में घुस के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, और यूपी की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है। हाँ, और योगी जी रहेंगे। साइकिल नहीं चलेगी? बिल्कुल भी नहीं, पंचर हो चुकी है, हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल मर गई कबाड़े में, और हाथ तो पहले ही बह गया काम कबाड़े में, और अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। हाँ जी, बिल्कुल अखाड़े में सिंगल।